बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव ध्यान में लीन थे और शक्ति संसार में अपने उद्देश्य की प्रतीक्षा कर रही थी। शिव वैराग्य के प्रतीक थे। उन्हें न सुख से मोह था, न दुख से भय, परंतु सत्य ये था कि शक्ति के बिना शिव अधूरे थे। मां पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती थीं, राजा दक्ष की पुत्री। सती ने शिव को अपना सर्वस्व मान लिया था, लेकिन राजा दक्ष शिव को एक साधारण तपस्वी से अधिक कुछ नहीं समझते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, पर शिव को जानबूझकर अपमानित कर नहीं बुलाया गया। सती को जब इस यज्ञ की जानकारी मिली तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। वो बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान होते देख सती का मन टूट गया। उन्होंने यज्ञ मंडप में सबके सामने कहा कि जहां उनके स्वामी का अपमान हो, वहां उनका शरीर नहीं रह सकता। ये कहकर सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव शुरू कर दिया। तीनों लोग कांप उठे, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया, जिससे शिव का क्रोध शांत हुआ। सती की आत्मा ने संकल्प लिया कि वो फिर जन्म लेंगी और तपस्या करके पुनः शिव को प्राप्त करेंगी। कई वर्षों बाद हिमालय पर्वत और माता मेनका के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उस दिन प्रकृति भी आनंदित थी। आकाश निर्मल था, पुष्प अपने आप खिल उठे और वातावरण में एक दिव्य शांति फैल गई। नारद मुनि वहां आए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये कन्या साधारण नहीं है, ये स्वयं सती का पुनर्जन्म है। यही आगे चलकर पार्वती कहलाएगी। बाल्यावस्था से ही पार्वती अन्य बच्चों से अलग थीं। जहां बाकी बालिकाएं खेल कूद में लगी रहतीं, वहीं पार्वती ध्यान में बैठ जातीं। वो मिट्टी और पत्थरों से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करतीं। उनका मन किसी अनदेखे आकर्षण से बंधा रहता था, मानो उनका हृदय पहले से ही शिव को पहचानता हो। समय बीतने के साथ पार्वती को अपने पूर्व जन्म का आभास होने लगा। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि उनका जीवन लक्ष्य महादेव हैं। जब उन्होंने ये बात माता मेनका से कही तो माता चिंतित हो उठी। उन्होंने समझाया कि शिव वैरागी हैं, गृहस्थ जीवन से दूर रहते हैं, लेकिन पार्वती अडिग थीं। उन्होंने कहा कि वो तपस्या करेंगी और शिव को प्राप्त करके ही रहेंगी। पार्वती ने हिमालय के घने वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। प्रारंभ में वो फल खाकर जीवन बिताने लगीं, फिर पत्तों पर आ गईं, फिर केवल जल पर रहने लगीं। अंत में उन्होंने अन्न तक त्याग दिया। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी तपने लगी। देवताओं को भय होने लगा कि कहीं सृष्टि का संतुलन फिर ना बिगड़ जाए। देवताओं ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिव पर प्रहार किया। शिव ने तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती ये सब देखकर भी विचलित नहीं हुई। उनका प्रेम किसी मोह का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्ध शक्ति का प्रतीक था। अंततः शिव स्वयं पार्वती की परीक्षा लेने भिक्षुक का रूप धारण कर उनके पास पहुंचे। उन्होंने शिव के अवगुण गिनाने शुरू किए और कहा कि वे अघोरी हैं, भस्म लपेटते हैं, शमशान में रहते हैं। पार्वती मुस्कुराईं और शांत स्वर में बोली कि जिन्हें संसार नहीं समझ पाता वही उनके लिए सबसे श्रेष्ठ है। उनका प्रेम बाहरी रूप से नहीं, अंतरात्मा से जुड़ा है। पार्वती की अटूट श्रद्धा और तपस्या से शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और पार्वती को स्वीकार किया। कैलाश पर्वत पर दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी साक्षी बने। चारों ओर आनंद और उल्लास फैल गया। इस चैनल पर बना रहे। इस विवाह ने संसार को यह संदेश दिया कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मां पार्वती केवल एक देवी नहीं, बल्कि धैर्य, तप, नारी शक्ति और सच्चे प्रेम की जीवंत प्रतिमा है। उनकी कथा हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो विश्वास, संयम और श्रद्धा के मार्ग पर चलता है।